नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्तिशाली औरत की जो अपने पति की जीत के पीछे एक बड़ी कारण बन गई। इस कहानी में हम जानेंगे कि कल्पना सोरेन ने कैसे अपने पति हेमंत सोरेन को झारखंड की राजनीति में जीत दिलाई और किस तरह उन्होंने ये साबित किया कि हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कल्पना सोरेन की कहानी से, जो सिर्फ एक गृहिणी नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज की ताकत बन गई और कैसे कल्पना ने जेएमएम के अंदर एक नई जान फूंक दी। झारखंड विधानसभा के नतीजों से एक बार फिर जेएमएम ने सत्ता में वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा है। जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीती हैं। मुश्किल समय से गुजर रही झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत में जितना अहम किरदार हेमंत सोरेन का है, उतना ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का भी रहा है। कल्पना सोरेन पार्टी में एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरी हैं, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में नई जान फूंक दी है। गृहिणी कल्पना के लिए राजनीति कभी उनकी पहली पसंद नहीं थी, लेकिन जब उनके पति और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो अचानक उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। 31 जनवरी को ईडी ने उनके पति को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कल्पना की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में हेमंत को गिरफ्तार किया था। अपने पति की कानूनी लड़ाइयों से पैदा होने वाली व्यक्तिगत और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद 48 साल की कल्पना ने एक तेज तर्रार नेता होने का सबूत दिया है। कल्पना भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जमकर खड़ी रही और उन्होंने भाजपा पर विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाना बनाने वाली अत्याचारी ताकत होने का आरोप लगाया। कल्पना का नेतृत्व खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान अहम हो गया, जहां उन्होंने जोरदार प्रचार किया और झारखंड में झामुमो का नेतृत्व किया, जिससे उन्हें आदिवासी समुदायों और अन्य लोगों का समर्थन हासिल हुआ। जुलाई में अपने पति को जेल से रिहाई और उसके बाद हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद कल्पना की राजनीतिक सफर को तेज रफ्तार मिली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी स्वभाव से ही उत्पीड़न के आगे नहीं झुकते और यह भावना राज्य में कई लोगों में भरपूर है। कल्पना का पैगाम साफ था कि वह अपने पति के सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार करने से प्रेरणा लेते हुए अन्याय और तानाशाही ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। कल्पना की राजनीतिक यात्रा 4 मार्च को गिरिडीह जिले में झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में शुरू हुई, जहां उन्होंने दावा किया कि 2019 में हेमंत सोरेन सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही विरोधियों की तरफ से उनके खिलाफ एक साजिश रची गई थी। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जून में लोकसभा चुनाव के साथ साथ हुए गांडेय उपचुनाव में कल्पना ने भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा को 27,139 वोटों से हराया था और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी करीब 200 रैलियों के जरिए कल्पना ने पार्टी में नया जोश भर दिया है और एक ताकतवर चेहरा बनकर उभरी है। एक जानकारी के मुताबिक कल्पना सोरेन ने हर दिन 4 से 7 जनसभाओं को संबोधित किया। अपनी रैलियों में वो जनता को खुद से जोड़ने में बहुत कामयाब हुई और जिस जोशीले अंदाज में भाषण देती थी, उससे लोगों के अंदर भी जोश आ जाता था। न सिर्फ रैलियों में बल्कि उन्होंने मीडिया के सामने भी खुद एक काबिल नेता के तौर पर पेश किया। कल्पना ने घर और बाहर दोनों को संभाला है। उससे साफ साबित होता है कि वो एक महिला शक्ति की प्रतीक है और हेमंत सोरेन के लिए एक सही जीवन साथी। तो चलिए आपको उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में भी कुछ बता दें। कल्पना ने अपनी स्कूली शिक्षा उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बारीपदा में पूरी की और भुवनेश्वर से इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री हासिल की। कल्पना सोरेन की पैदाइश साल 1976 में रांची में ही हुई थी और रांची से ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। हालांकि वह मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। 7 फरवरी 2006 को उनका हेमंत सोरेन के साथ अरेंज मैरिज हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कल्पना सोरेन की कहानी, जिन्होंने अपने पति, पार्टी और राज्य के लिए संघर्ष किया और जीत हासिल की। अगर आपको उनकी कहानी पसंद
पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।